हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और मेरा नाम है त्रिशा, जो कि मेरी वीडियोस 8-9 लोग देखते हैं रेगुलर। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मेरा अभी अभी सीयूईटी का पेपर ख़त्म हुआ है और एक दिन का गैप नहीं लिया था। मैंने बहुत पढ़ाई किया था। तो गैप लेने के बाद फाइनली अब हम बात करेंगे री नीट की। तो सरप्राइज़, ये है नीट 2026 का पेपर, जो कि मैं इसकी फ़ोटो डाल दूंगी ताकि 2027 वाले बच्चे भी देख पाएँ, इसको समझ पाएँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सब देख पाएँ। और पेपर बिल्कुल 2024 की ही तरह है। सॉरी, वीडियो में भी उल्टा आता होगा ना, जैसे यहाँ पे 11 लिखा हुआ है तो वीडियो में उल्टा लाइन आ रहा है। तो मैं से अच्छे से आपको फ़ोटो प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी है। सीयूईटी का पेपर मेरा कैसा था, तो वो बहुत अच्छा था। मैंने 2 वीडियो बनाए थे रिव्यू के नाम पे। अब मैं इस वीडियो में बता दूं कि मेरा पेपर बहुत ही सिंपल मुझे लगा। और मैं इंग्लिश और जीएटी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो उन दोनों के लिए मैं क्या ही रेफर करूँ। आप लोग यार यूट्यूब वीडियो पे देखो, क्या ही मैं बोलूँ। बाकी सब तो मुझे सिंपल ही लगा। अगर मैं अपने मार्क्स बताऊँ तो कितना आ सकते हैं, तो अप्रॉक्स 700 to 800 तक मेरे हिसाब से मेरे आ सकते हैं। ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट भी नहीं है, क्योंकि सीयूईटी से मुझे किसी कॉलेज में नहीं पढ़ना। मुझे नीट के बाद किसी कॉलेज में पढ़ाई करनी है। ओके, सो अगर बात फालतू की हो गई हो तो अब आते हैं काम की बात पे। कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें कि नीट में सिलेक्शन हो जाए 2026 में। तो जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था, खुद जो गट फीलिंग होती है वो आ रही थी कि 2025 की तरह नहीं आएगा, सिंपल आएगा। क्योंकि इतना सारा 2025 में सबको ट्रॉमा लग गया था, ये वो, तो मुझे ऐसा लग रहा था सिंपल आएगा। तो मैं 24 के हिसाब से पढ़ रही थी, बट तो जिस तरीके से मैं पढ़ रही थी ना, उस वैसे ही पेपर में सब आया था। मैं वहाँ सेंटर पे कैसे गई, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैं अलग वीडियो में शेयर करूँगी। बट अभी शेयर करते हैं किस तरीके से पढ़ाई करना है। द फर्स्ट वे, मैं अगर अपनी बात करूँ तो अगर मैं अक्सर पीडब्ल्यू से ही पढ़ती हूँ। अगर ऑनलाइन पढ़ने की बात हो तो पीडब्ल्यू ही बेस्ट होता है। अगर पीडब्ल्यू पढ़ती हूँ तो अभी जो मिशन 30 चल रहा है उससे तो बिल्कुल मत पढ़ो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ टाइम पढ़ा था, रिव्यू लिया था। अगर आपको समझ आ रहा है तो ऑफकोर्स सब पढ़ो, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं पढ़ने की जरूरत है। वहाँ से आप नोट से पढ़ो। टॉपिक जो समझ नहीं आ रहा है वो आप गूगल से पढ़ो, चैट जीपीटी से पढ़ो, या फिर 1-2 ऐप जो आते हैं लाइक LM बुक, नोटबुक LM, इस नाम से एक प्लेटफॉर्म है। तो आप उन सब चीज़ों से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बट जो मिशन 30 तो मुझे खुद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ याद वाद नहीं हो रहा है, तो मैं वो रेफ़र नहीं करूँगी। ओके, अब हम बात करते हैं आगे कहाँ से पढ़ें। तो अगर मैं जहाँ से पढ़ रही, अगर मैं उस चीज़ की बात करूँ तो मैं महातांडव जो जेई के लिए पढ़ाई किया गया था, मैं वहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ और वो काफ़ी अच्छा है। कुछ टफ टॉपिक है जेई के हिसाब से, तो वो शायद 2025 में जिस तरीके से पेपर आया था वैसे ही 2026 के रीनीट में भी आया, तो वहाँ से पढ़ना बेस्ट मुझे लगता है। अभी तो मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। तो जो जेई के लिए क्लासेस चली थी महातांडव में, तो उसी से अभी इस टाइम पढ़ रही हूँ। और मेरा केमिस्ट्री ख़त्म ही हो गया। अभी मुझे फिजिक्स में क्लास लगाऊंगा, 12th का एक बार रिवीजन करना है। और अगर मैं टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो मैं आकाश की टेस्ट सीरीज़ रेफर करूँगी, क्योंकि मैं खुद काफ़ी अच्छे लेवल के टेस्ट सीरीज़ होते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर मुझसे पढ़ाते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है तो फिर जो पीडब्ल्यू प्रोवाइड कर रहा है मिशन 30 का टेस्ट सीरीज़, वो आप लगाइए। टेस्ट सीरीज़ लगाना इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो ऑफकोर्स सब बोलते हैं लगाओ, बट अगर लगाओ, मैं भी ये बोलूँगी 2-3 दिन छोड़ के लगाओ, तभी तो पता चलेगा कितना मार्क्स आ रहा है, कितना टाइम है, तो लगाओ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी 1 महीना है तो अभी 1-8 दिन अच्छे से मैं रिवाइज़ कर लूँ फिजिक्स केमिस्ट्री, और जब बायो रिवाइज़ करने की बारी आएगा तो फिर टेस्ट सीरीज़ के साथ लगाऊंगी। तो मैं बस 2 पेपर लगाई हूँ जब से रीनीट स्टार्ट हुआ है। रीनीट की डेट, मतलब जब भी ये रीनीट का आया था, क्या ही बोल रही मैं। ओके, बायो कहाँ से पढ़ना है। बायो तो समझे देखने नहीं जा रही, मुझे सिर्फ NCERT पढ़ाई करना है, NCERT पढ़ना है। उसके बाद PYQ के क्वेश्चन लगाने हैं, तो वो सब तो मैं यूट्यूब पे डालती रहूँगी किस तरीके से कहाँ से लगा रही हूँ। अभी मैं बस फिजिक्स केमिस्ट्री की ही बात कर रही हूँ। और मैं यही बोलूँगी कि मिशन 30 से मेरे लिए पढ़ना तो ईजी नहीं था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है। तो मेरे लिए तो अच्छा है महातांडव, जो कि जेई के लिए क्लासेस लगी हुई थी, तो मैं उसी से पढ़ रही हूँ अभी। बायो के लिए मैंने सोचा है कि जो एक मैराथन आई थी रुपीज़। तो अब बात करते हैं रिवीजन क्या क्या करना है। तो
फिजिक्स केमिस्ट्री महातांडव क्लास 11-12 में है और वो मुझे बहुत ही अच्छे से समझ भी आ रहा है। अच्छे अच्छे टीचर भी हैं जो कि नीट में पढ़ाते हैं, वही सारे टीचर हैं वहाँ पे, तो उनसे पढ़ने में तो काफ़ी सही था। तो अब मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी, जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको अलग से समझूंगी बस। बायो के लिए मैं एक बार पूरी बायो पढ़ चुकी हूँ, ऑलरेडी 2-3 बार मेरा रिवीजन हो चुका है। रिवीजन का मतलब यही है कि लेक्चर देख देख के अभी पारी है कि अब मैं उसको रीड करूँ। तो जितना हो सकेगा मैं ट्राई करूँगी कि जब से रीनीट का मतलब पास आए, मतलब एक हफ्ता पहले ही मैं कम से कम एक चैप्टर को 2 से 3 बार तो अच्छे से पूरा डीप में जाके पढ़ सकूं। और PY तो लगाना ही है, तो जब मैं लगाऊंगी तो उसकी भी वीडियो मेरे पास तो एक है ये PW का 38 ईयर का क्वेश्चन बैंक, तो उसी से ही मैं लगाऊंगी। उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी, किस तरीके से पढ़ रही हूँ किस तरीके से नहीं पढ़ रही हूँ। मेरी प्लानिंग 2026 में 2024 और 2022 के पेपर की तरह ही थी, बट 25 जिस तरह 25 का पेपर था उसी तरह से रीनीट का आएगा, तो मैं 2025 को फॉलो कर रही हूँ अभी इस टाइम। तो मेरे पास लाइटिंग की कमी है जिसकी वजह से मुझे छत पे आके वीडियो बनाना पड़ता है, तो मैं इधर उधर देखती हूँ कोई मुझे देख तो नहीं रहा, ताकि फिर मैं छुप जाती हूँ। और अब मैं पी रही हूँ जूस, तो जस्ट किडिंग। तो बस यही बताना था कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। बाकी अभी तो जस्ट प्लान बना है, जिस तरह पढ़ रही हूँ आगे चलेगा, वीडियो भी जाएगा। टेस्ट सीरीज़ में मेरे मार्क्स अभी भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे बस उस मार्क्स को इंक्रीज़ करना है। तो एग्ज़ाम में दूंगी जब एक बार सच में पूरा रिवाइज कर लूँगी, मतलब 2-3 दिन में तो हो ही जाएगा। अगर 2-3 दिन में नहीं होगा तो टेस्ट सीरीज़ देना ही पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ को स्किप तो नहीं कर सकते। टेस्ट जिन लोगों का COT का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो जाके मेरी वीडियो देखें, COT का एक्सपीरियंस देखिए, पेपर किस तरीके से आ रहा है। और जिनको नीट 2027 देना है वो अभी मैं इसके बाद एक वीडियो डालूंगी जिसमें कि मैं 2026 में किस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस था, मैं वो चीज़ आपको शेयर करूँगी, क्या था सेंटर पे, क्या मेरा एक्सपीरियंस था। ओके, बाय एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अभी तो रीनीट के साथ सारी प्लानिंग करनी ही है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगी, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ी वीडियो बनाऊँ। और अभी मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ है भी नहीं कि मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, लाइक माइक वाइक की अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। तो 10 सब्सक्राइब, मैं और कुछ बोल ही नहीं सकती।